अवनी, टाइम फॉर एक्शन, गो फॉर इट। अवनी माँ पे आ, माँ पे आ। कैसी है तेरी जान? तुझे पता है, तुझसे एक बार गले मिलने के लिए पापा कितने तरस रहे थे। कैसी है तू मेरी जान? पापा, आप शादी मत कीजिए, आप मम्मा से शादी कीजिए, प्लीज प्लीज पापा। गुड 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 गुड। मैं आपको बचाने आई हूँ पापा, मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ पापा। पापा आप सुन रहे हैं ना पापा? गुड गर्ल। मम्मा कैसी है अवनी? बनाया कैसे? बताओ मुझे। अवनी अवनी, दयावंती मेहता की एंट्री का टाइम हो रहा है, जल्दी कर जल्दी कर। माँ, मैं आती हूँ। अवनी कहाँ है माँ? कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अवनी यही कई बच्चों के साथ खेल रही होगी। एक्चुअली माँ, मैं चाहती थी कि जब मैं मेहंदी लगा रही हूँ ना, अवनी यही मेरे पास हो। कोई बात नहीं, मैं जाकर बुला लाती हूँ उसे। तू बैठ बैठ, मेहंदी लगवा ले, मैं अवनी को लेकर आती हूँ। अरे आप लोग रुक क्यों गए? शुरू हो जाओ। हेलो हेलो, हाँ अली बोल रहा हूँ, आर्टिस्ट ऊपर आ रहे हैं। अवनी तैयार हो जा। अवनी तो कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ, वो भी अभी इसी वक्त। मैं आपको आपकी मम्मा से छुड़वाने आई हूँ। चलिए चलिए पापा, चलिए चलिए। ए लड़की, That famous dialogue, very good. अवनी नेक्स्ट लाइन बेटा, नेक्स्ट लाइन जल्दी। मैं बस अपने पापा को यहाँ से ले जाने आई हूँ। क्या फिर से? पहले तूने नीला से दोस्ती की और आज फिर एक बार मेरे बटुक को यहाँ से वापस ले जाने आए हो। तुम माँ बेटी को जो एक बार समझाया गया था, समझ में नहीं आता है? माँ प्लीज। तू चुप कर बटुक। इन दोनों की नौटंकी मैं अच्छी तरह समझती हूँ। पहले तो तुझे फंसाया और अब नीला को अपने जाल में फंसाने के लिए यह लड़की यहां तक आ गई है। तू और तेरी माँ नहीं सुधरोगे, तुम दोनों नहीं सुधरोगे। क्या चाहिए? क्या तेरी माँ को पैसे चाहिए?
क्यों भेजती है वो तुझे यहाँ बार बार, और तू क्यों आती है बार बार यहाँ मेरे घर में? आप मेरी माँ के खिलाफ कुछ मत बोलिए। ये सीन कहाँ से कहाँ जा रहा है? अवनी मुद्दे से मत भटक। कम ऑन, सीधे लाइन से। तुम अपने पापा को लेने आई हो, ये लाइन से। कम ऑन। मैं सिर्फ अपने पापा को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अच्छा, एक बार कोशिश कर चुकी है ना, अब दोबारा यहाँ आई है। चल ठीक है, कर ले, कोशिश कर ले, लेकिन उसे पूछ तो तेरे बाप को कि वो तेरे साथ आने के लिए तैयार है या नहीं। पूछ। अरे वो तो पहले भी मना कर चुका है, छोड़ चुका है तुम दोनों को। अब कोई रिश्ता नहीं है तुम लोगों का मेरे बटुक के साथ। माँ बस बस। जिसका डर था वही होने जा रहा है। सीन संभाल बेटा। मिस्टर मेहता तेरे साथ नहीं जा सकते हैं। संभाल सीन को। कम ऑन। मैं मेरी अवनी के साथ। क्या हुआ? चुप क्यों हुआ? अरे मना कर और निकाल बाहर इस लड़की को। I love you, आशीष। चुप क्यों है बटुक? जवाब दे। देख लिया? अब तो तुझे यकीन हो गया कि मेरा बटुक तेरे साथ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तू नाजायज है और हमेशा नाजायज ही रहेगी। अवनी, बी स्ट्रॉन्ग बच्चे। मुझे पता है तुझ पे क्या गुजर रही है। यू कैन डू इट। बी स्ट्रॉन्ग। या कम ऑन। तुझे मेरा नाम कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। निकल जा, चल। फिर लौट के वापस नहीं आना। चल बेटू, चल चल, निकल। केतान। जी माँ। निकाल के फेंक दे इस कूड़े को मेरे घर के बाहर, वही पीछे वाले रास्ते से, ताकि मेरे मेहंदी के कार्यक्रम पर इसका साया भी ना पड़े। जा। चल आशीष। अच्छी फिल्म बनाना। Make Papa proud. Papa loves you. मेरा सुपरस्टार।
वाह, इस खुशी में डायनासोर कि मेरे आने से शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तुम दोनों घर जाकर आराम करो, कल फिर से शूटिंग करनी है। हाँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो बाय अवनी, बाय अलादीन, बाय डायनासोर। अच्छा सुन, ये ड्रेस दादू को दे देना। थैंक यू। बॉयज विल बी बॉयज। बाय अवनी, कल मिलते हैं। बाय अलादीन। अवनी, एक बात बताऊं तुझे, जब मेरा बहुत जोर से रोने का मन करता है ना, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, लोकेशन क्या है, मेरे आसपास में कौन है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस दिल खोल के चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रोता हूँ। अलादीन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम मिस्टर मेहता से नफरत नहीं करती हो। इनफैक्ट तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है। नहीं, तू अपने पापा से नाराज है। तू जितना चाहे उन्हें मिस्टर मेहता कह के बुला ले, पर वो तेरे दिल में हमेशा तेरे पापा बन के रहेंगे। अलादीन, तुम्हें पता है पापा को मिस्टर मेहता को पता था कि हम शूटिंग कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने हमारी मदद की। ऐसा क्यों अलादीन? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ना, वो तेरे पापा हैं, तू उनका हिस्सा है अवनी, और कोई तुझे काट कर भी अलग नहीं कर सकता। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तू उनसे बहुत प्यार करती। अच्छा, रोना बंद बिल्कुल। सोच, अगर मम्मा को पता चल जाएगा तू रो रही है तो उन्हें टेंशन हो जाएगी ना, है ना? और मम्मा को टेंशन नहीं देनी है, राइट? सो स्माइल। Yeah, that's like my champ. थैंक यू अलादीन। माँ, आशीष कहाँ है? माँ वो कमरे में नहीं है, वो तो ओह, तो बात अब यहां तक पहुंच गई है। कल उस लड़की की शादी है और आज वो उसके पास गया है। ये ले, खाने के सामान की लिस्ट है, ये महाराज को देना और सारा सामान मंगवा लेना। जी। अच्छा माँ, अवनी की फिल्म फाइनेंस कौन कर रहा है पता चल गया है? नीला पारेख ना? आपको कैसे पता? खुद नीला ने बताया। क्या? नीला ने? हाँ, मैं कह रही थी ना कि पिछले कुछ दिनों से नीला का बर्ताव बदला बदला सा दिख रहा है। मतलब वो कहती कुछ और है मगर दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन नीला ने सबसे बड़ी गलती की है आज, जो वो अवनी को यहाँ लेकर आई। तब बात साफ हो गई कि नीला अवनी की मदद कर रही है। तो माँ अब क्या करेंगे? करना क्या है? नीला बेवकूफ है, वो समझती है कि मेरे साथ खेल खेल कर वो जीत जाएगी। लेकिन मैंने तो जिंदगी का खेल इसी शहर के सड़कों पर खेल कर सीखा है और दुश्मन को मात दी है। बहुत थक गई है प्यार और नफरत की इस कश्मकश में। ये 10 साल की बच्ची और इतनी सी उम्र में इसने कितनी जिंदगी देख ली।
आपको पता है आयशा, मैं वो लम्हा बिल्कुल नहीं भूल सकता जब अवनी ने आशीष को गले लगाया था। कहने को तो हम शूटिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों के इमोशन बिल्कुल असली थे। एंड यू नो व्हाट, आशीष को पता भी चल गया था कि हम शूट कर रहे हैं, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। आयशा, मैं एक बात पूछूं, यू डोंट माइंड? अगर नीला ने सच में आशीष के साथ ये शादी तोड़ दी, तो क्या आप आशीष को फिर से अपनाएंगी? रूल्स के मुताबिक तुम्हारे जाने का समय हो गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या है? कुछ नहीं। अब क्या है? आयशा, मैं आपको आई मीन मैं अवनी को मैं आपको और अवनी को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मरते दम तक नहीं, क्योंकि अलादीन के प्राण जाए पर वचन ना जाए। सो गुड नाइट। गुड नाइट। अलादीन, सोने दोगे या? माँ, आप इस वक्त यहाँ? बात क्या है? और आप रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बहुत बार सोचा कि तुझे आकर सच बता दूं, लेकिन मेरी ममता ने मुझे रोक दिया, खुदगर्ज बना दी। तू जो चाहे मुझे सजा दे, मुझे जो चाहे सजा दे। पहले प्लीज आप उठिए। बात क्या है? आशीष ने छुपा कर रखा है, पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है अपना एक नाजायज रिश्ता। आयशा को उसने रखा है। और अवनी उनकी नाजायज औलाद है। तो आखिर आपने सच बोल ही दिया माँ।